हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापस लेने के बाद प्रदेश की भाजपा सरकार अल्पमत में आ गई है। 2 महीने पहले विश्वास मत से सरकार बनी थी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नैतिकता के आधार पर बहुमत साबित करें या फिर इस्तीफा दें। जननायक जनता पार्टी नेता दुष्यंत चौटाला बुधवार को हिसार में अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार गिराने के लिए जजपा विपक्ष को समर्थन देने को तैयार है। भाजपा सरकार को गिराने के लिए वो कांग्रेस को बाहर से समर्थन देने का काम करेंगे। अब ये कांग्रेस को सोचना है कि वो इस सरकार को सत्ता से हटाने के लिए क्या करेगी। 2 विधायकों ने विधानसभा की मेंबरशिप से इस्तीफा दिया। 88 एमएलएज आज हरियाणा विधानसभा के अंदर हैं। 3 गवर्नमेंट से समर्थन वापस कर चुके, 2 वो विधायक थे जो उस समय गवर्नमेंट के पास उनके समर्थन में थे। 5 विधायकों का कम होना सरकार के समर्थन से ये प्रूव कर देता है कि आज सिंपल मेजॉरिटी के आंकड़े से सरकार बाहर है। मैं तो आज यही मांग करता हूं कि मुख्यमंत्री नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा देने का काम करे। मैं कल मुख्यमंत्री का बयान किसी चैनल पे देख रहा था जहाँ वो हंस कर ये कह रहे थे कि ये आज वहाँ कुछ लेने गए हैं, यहाँ कुछ लेके 4.5 साल बैठे थे, इसके बारे में भी वो बताने का काम करें। और मैं एक चीज कहना चाहूँगा, हम जब तक सरकार के साथ थे कभी इस तरह के हालात नहीं मिले जहाँ मनोहर लाल जी और मुझे इस तरह की कोई घटनाक्रम देखने को मिली हो कि किसी ने समर्थन विड्रॉ किया। आज उन लोगों का कांग्रेस के साथ जाना ये दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से कमजोर हुई है। जो 11 कमल खिलाने की बात करते हैं वो आज कितने कमजोर हुए। और वही दूसरी ओर पर नेता विपक्ष ने कल तीनों को समर्थन के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। मैं उनको भी कहना चाहूँगा कि आज जो गणित बनता है उस गणित के अंदर जब अल्पसंख्यक में सरकार है, अगर कदम उठाया जाए कि इस सरकार को ड्यूरिंग इलेक्शंस घेरा जाए तो हम इस पर पूरी तौर पर विचार करेंगे कि बाहर से इस सरकार को घेरने के लिए उनका समर्थन करेंगे। अब ये कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी की जो आज सरकार सत्ता में है इसको घेरने के लिए वो कोई कदम उठाने का काम करेगी। दुष्यंत ने एक सवाल के जवाब में कहा कि हरियाणा में भाजपा के नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एक फेल्योर हैं। वो कितने कमजोर शासक हैं ये बात उन्होंने अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग के बाद साबित कर दी थी, जब उन्होंने कहा था कि उन्होंने 94 दिन की ही प्लानिंग तैयार की है। फेलियर है, मैं तो एक दिन नहीं बारी बारी कहता हूँ। जब नया मुख्यमंत्री पहली कैबिनेट के बाद कहता है कि 94 दिन का प्लान बना है तो इसका मतलब तो उनने पहले मन बना रखा है कि वो 94 दिन के मुख्यमंत्री हैं। और ये तो ऑन रिकॉर्ड है, चंडीगढ़ की किसी आपके बीट के साथी से निकाल लीजिए कि फर्स्ट फुल कैबिनेट मीटिंग के बाद आकर नए मुख्यमंत्री का बयान था कि हम तो 94 दिन का प्लान लेकर आए। और उस दिन ये साबित हो गया था कि कितने कमजोर शासक वो रहेंगे और कितने कमजोर नेतृत्व के साथ प्रदेश चलेगा। और आज भी मैं आपको बता सकता हूं कि निरंतर फील्ड का दौरा हम कर रहे हैं। मंडियों में जिस तरीके से आज के दिन गेहूं पड़ा है, सरसों पड़ा है, 22 दिन से ऊपर हो गए जहाँ सरसों की पेमेंट नहीं हुई, 17 दिन से ऊपर हो गए जहाँ गेहूं की पेमेंट नहीं हुई। ये दिखाता है कि किसान विरोध में कितना इनने काम किया है, कमजोर करने का जो प्रयास किया है। और मॉनिटरिंग का फेलियर है। सिस्टम तो ऑटोमेटेड हमने बनाया था, 4 साल क्यों नहीं दिक्कत आई जब पेमेंट 48 घंटे में दी गई? 4 साल क्यों नहीं दिक्कत आई कि उठान टाइम बाउंड मैनर में किया गया? आज भी उचाना में 10 लाख बैग्स गेहूं के पड़े हैं। तो ये फेलियर दिखता है कि मॉनिटरिंग नहीं है, और मॉनिटरिंग ना होने की वजह से इस तरह की दिक्कत फार्मर्स को आ रही है। इसके अलावा दुष्यंत ने कहा कि पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते जजपा के 3 विधायकों को नोटिस जारी किया जा चुका है और नियमों के अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।
तीनों विधायकों के खिलाफ उनके पास पोस्टर वीडियो सबूत के तौर पर मौजूद हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी के अलावा जजपा अकेली ऐसी पार्टी है जो 10 लोकसभा व 1 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ रही है और वो इन सीटों पर जीत हासिल करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताजा न्यूज, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताजा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।